कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th एंड 12th से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, जो दोनों ही क्लासेस के अंदर कॉमन है। इसे क्लास 10th में फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाया जाता है या फिर हम इसे क्लास 12th एनसीईआरटी में भी पाते हैं। फिजिक्स का ये टॉपिक है जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला का प्रूफ, या मैं कहूं प्रूफ ऑफ मिरर फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, मिरर फॉर्मूला का जो प्रूफ है या मिरर फॉर्मूला जो है वो है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे u होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड v होता है इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल और f होता है इसका फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हम ये जो प्रूफ करने जा रहे हैं ये हम कॉनकेव मिरर के लिए करने जा रहे हैं। इसको हम कॉन्वेक्स मिरर लेकर भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वहां थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इसलिए हम इसे सबसे पहले कॉनकेव मिरर से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, 7 से 10 मिनट के अंदर अंदर हम इस प्रूफ को समझ लेंगे और आप लोगों को मैं ऐसा समझाऊंगा कि आप लोग कभी भी इस प्रूफ को नहीं भूलेंगे। मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, बस उसे याद रखो और आपको हमेशा ये प्रूफ आपके दिमाग में छप जाएगा, हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। आ जाइए देखते हैं इसका प्रूफ। क्लियर है? देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, हमें यहां से रे डायग्राम का पता होना चाहिए। हमें केवल 2 से 3 रूल इमेज फॉर्मेशन के पता होना चाहिए कि जब हम कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो वो कौन से 2 से 3 रूल हैं जो हमें पता होना चाहिए। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है मैंने सी से बियॉन्ड। ध्यान से देखिए, मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, सी से बियॉन्ड रखा है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी से बियॉन्ड लेकर के जाऊंगा तो वहां से मैं 3 लाइट रेज को इंसिडेंट करवाऊंगा इस हमारे कॉनकेव मिरर पे। तो पहली लाइट रे जो आई है वो आप देख रहे हैं ब्लू कलर की लाइट है और वो यहां से टकरा करके, क्योंकि वो लाइट रे कैसी थी, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी थी, पैरेलल थी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर के जाती है, उस मिरर के फोकस पॉइंट से होकर के जाती है। अच्छा, अगर हमने एक दूसरी रे निकाली, रेड कलर की रे देख रहे हैं आप, दूसरी रे निकाली, अगर वो पोल पे किसी एंगल थीटा से आई है तो वो पोल से उसी थीटा एंगल से वापस निकल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर है? यहां इसका आना हुआ, यहां से इसका जाना हुआ। ये 2 रूल आपको पता है। मैं थर्ड रूल लगाने की कोशिश करता हूं, आपको बताता हूं कि देखो थर्ड रूल ये भी था। कई बार क्या होता है कि जब लाइट रे इंसिडेंट होती है लेकिन वो किससे पास कर जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाती है, तो वो वापस लौट के सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही जाती है। ये लॉ है रिफ्लेक्शन का, सभी यहां पे रिफ्लेक्शन के लॉ ही फॉलो हो रहे हैं। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है एंड ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेंटर से एकदम सीधी लाइन पे है, इसीलिए सेंटर से होती हुई लाइट रे वापस वहीं चली गई। पैरेलल जो आई थी वो फोकस से चली गई और जो ऑब्लिकली आई थी, जितने एंगल थीटा से आई थी उतने ही एंगल थीटा से वो निकल गई। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक आपको समझ में आया? अब बस हमें यहां से सिमिलैरिटी देखनी है। हमें क्या देखनी है? सिमिलैरिटी। क्या आप सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में समझते हैं? मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं। 2 ट्राइंगल्स को बच्चों सिमिलर तब कहा जाता है जब उनका शेप सेम हो लेकिन साइज सेम ना हो तो भी चले। मतलब 2 ट्राइंगल का अगर शेप सेम है तो हम उन्हें सिमिलर कह सकते हैं। क्लियर है? ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा शेप सेम होते ही सिमिलर कहा जाएगा, कुछ इसके रूल्स होते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। मैंने क्या बनाया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ठीक है, ये ट्राइंगल को मैंने नाम दिया ABC। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल और बनाया जिसको मैंने नाम दिया A', B', C। मैंने इस वाले एंगल को 30 डिग्री कर दिया और इस वाले एंगल को भी 30 डिग्री कर दिया। अब आप लोग ये देखिए कि यहां से जो ट्राइंगल है ABC इस A', B', C' के क्या होगा? सिमिलर होगा। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो ये कौन से लॉ से हम सिमिलर इन्हें बता सकते हैं? एंगल लॉ से, एंगल रूल से हम इन्हें सिमिलर बता सकते हैं। और सिमिलैरिटी जो लिखी जाएगी वो ऐसे लिखी जाएगी कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल A', B', C' के।
अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो मैं यहां से इसके साइड्स का रेशियो भी लिख पाऊंगा। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डैश सी डैश, और यहां से ए सी अपॉन ए डैश सी डैश। क्लियर है? आप लोगों को यहां से ये समझना होगा कि कोई भी दो ट्राइंगल जिनका शेप क्या है, सेम है, और उनके अंदर कोई दो एंगल किन्हीं इसके अंदर जो दो एंगल हैं उनके अगर इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर ट्राइंगल की खास बात ये होती है कि उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। अभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है आप ध्यान से देखिए। ए बी अगर कोई साइड है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? ए डैश बी डैश। बी सी अगर कोई साइड है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? बी डैश सी डैश। और ए सी अगर कोई साइड है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी ए डैश सी डैश। क्लियर है? तो इतना सा नॉलेज आपको इस प्रूफ के अंदर होना चाहिए। मैंने आपको ये बेसिक बताया है। अब हम यहां से इस क्वेश्चन को या इस प्रूफ को हम यहां से इसको डेरिवेशन को कर लेंगे। ठीक है? अब सबसे पहले आप मुझे बताइए, ए बी और पी को देखिए, ट्राइंगल ए बी पी को देखिए, और देखिए ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी को, ए डैश बी डैश पी को। किसको देखिए? ए बी पी को देखिए, और देखिए ए डैश बी डैश पी को। क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? ध्यान से देखिए, क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? ध्यान से देखिए, ये है आपका ए बी पी, और ये है आपका ए डैश बी डैश और पी। क्या यहाँ 90 है? क्या यहाँ 90 है? क्या यहाँ थीटा है? क्या यहाँ थीटा है? जी बिल्कुल। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो पाएंगे एंगल सिमिलरिटी से? क्योंकि इसके पास भी क्या है? एक 90, इसके पास भी क्या है? 90, इसके पास क्या है? थीटा, और इसके पास भी क्या है? थीटा। तो इनकी क्या मैं सिमिलरिटी लिख सकता हूं? जी बिल्कुल, मैं इनकी सिमिलरिटी लिख सकता हूं। मैं गया ए से बी पे, पी पे, ए से बी से पी से, और मैं यहां से गया ए डैश बी डैश पी, तो क्या लिख दिया? ए डैश बी डैश पी। क्या मैं इनकी सिमिलरिटी के हिसाब से इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख पाऊंगा? जी बिल्कुल। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी डैश पी डैश, सॉरी, बीपी अपॉन बी डैश पी इक्वल एपी अपॉन ए डैश पी। मैं यहां से ए बी अपॉन ए डैश बी डैश को एपी अपॉन ए डैश पी के इक्वल करके इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है। अब देखो, मैंने ये एक फर्स्ट यहां से इक्वेशन बनाई है, दो ट्राइंगल को लिया, फर्स्ट इक्वेशन बनाई। अब आप ध्यान से देखेंगे मैं किन्हीं दो ट्राइंगल को और लेने वाला हूं। ऐसे ही ट्राइंगल को लूंगा जिसमें ए बी और ए डैश बी डैश आए। तो ए बी के साथ तो एक ट्राइंगल पी बना रहा था, ए डैश बी डैश के साथ एक पी बना रहा था। अब आप देखेंगे ए बी के साथ सी बन रहा है और ए डैश बी डैश के साथ सी बन रहा है। तो आई एम टेकिंग ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ए डैश ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। मैं यहां से ए बी सी को ले रहा हूं और ए डैश बी डैश सी को ले रहा हूं। तो मैं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आसानी से कर सकता हूं, क्योंकि ये वाला एंगल अगर अल्फा होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बच्चों? अल्फा होगा। क्लियर है? तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? फिर से क्या हो जाएंगे? सिमिलर। अब यहां डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, आप समझ चुके हैं। मैं ए बी सी को ए डैश बी डैश सी डैश के, ए डैश बी डैश सी के सिमिलर बोल सकता हूं। तो यहां से ए बी अपॉन ए डैश बी डैश मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट? बोलो, क्या मैं ए सी अपॉन ए डैश सी लिख सकता हूं? यहां से ए सी अपॉन ए डैश सी लिख सकता हूं, ए सी अपॉन ए डैश सी। एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में देखिए आप, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में आप एक बार ध्यान से देखिए, क्या एलएचएस इनका इक्वल है? जी बिल्कुल, इनका एलएचएस इक्वल है, तो इनका आरएचएस भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यहां से जो AP होगा अपॉन ए डैश पी इक्वल होगा AC अपॉन ए डैश सी। क्लियर है? क्या आप मुझे AP की वैल्यू बता सकते हैं? जी बिल्कुल। AP क्या है? वो AP है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से, बोले तो U, तो यहां क्या आ गया है? U। अच्छा, क्या आप मुझे A डैश पी बता सकते हैं? जी बिल्कुल। A डैश पी कितना है? V।
क्लियर? क्या आप मुझे एसी बता सकते हैं? एसी देखिए, एसी क्या होगा, ये टोटल कितना है u, ये टोटल कितना है u, और u में से pc निकल जाएगा, pc मतलब 2f। ध्यान से देखो, अगर मैं AP में से यहां से cp माइनस कर दूंगा तो मुझे ac मिलेगा। AP में से मैं PC या CP माइनस कर दूंगा तो मुझे AC मिलेगा। ये पूरा कितना है U, ये कितना है 2f, तो U माइनस 2f, क्लियर है, U माइनस 2f। और A डैश C को निकालना है तो ये पूरा कितना है 2f, 2f में से ये गया V, क्लियर है, ये पूरा कितना है 2f, 2f में से ये कितना गया V, तो ये कितना बचा 2f माइनस V, 2f माइनस V। अब एक काम करते हैं बच्चों, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से U के पास क्या आ जाएगा 2f माइनस V, और V के पास चला जाएगा U माइनस 2f। क्लियर है यहां तक? यहां मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा 2uf माइनस vu, ये vu माइनस 2vf। एक काम करते हैं, इसे यहां लिख देते हैं और यहीं पे ही सॉल्व ये हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, माइनस के uv को उधर ले चलते हैं तो ये बन जाएगा vu प्लस vu, और ये माइनस का 2vf इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2uf प्लस 2vf इज इक्वल्स टू vu प्लस vu। मैं यहां से 2f कॉमन ले लूंगा तो बन जाएगा u प्लस v, और यहां से uv कितना uv 2uv, 2 से 2 क्या कर देते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं, और f को इधर नीचे ले आते हैं, uv को इधर, तो u प्लस v अपॉन uv, ये कर दिया मैंने 1 बाय f। एक काम करते हैं, uv को u को दे देते हैं, uv किसको दे दिया u को दे दिया, और v को भी क्या दे दिया uv दे दिया 1 बाय f। u से u कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बन गया 1 बाय v, v से v कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया 1 बाय u, ये किसके इक्वल आ गया 1 बाय f के। और यही आपका क्या है मिरर फॉर्मूला का प्रूफ है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।